नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विदर्भ क्षेत्र के गोंदिया जिले में आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बस में सवार 12 यात्रियों की मौत हो गई व 16 यात्री घायल हैं। राज्य परिवहन निगम की शिवशाही बस भंडारा से गोंदिया जा रही थी, जो गोंदिया से 30 किलोमीटर पहले खजरी गांव के पास हादसे का शिकार हुई। पता चला है कि एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर का बस से नियंत्रण छूट गया और यह शिवशाही बस सड़क किनारे की रेलिंग के किनारे टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद बस का चालक मौके से भाग निकला। वहीं परिसर से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचित करने के साथ ही सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक 12 यात्रियों की मौत हो चुकी थी और 16 यात्री घायल रहने के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों के नाम निर्देश जारी करते हुए घायलों का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने का आदेश जारी किया है और जरूरत पड़ने पर घायलों को नागपुर रेफर किए जाने की बात भी कही है। राज्य में महायुति को जबरदस्त सफलता व भारी बहुमत मिलने के बाद अब तक सरकार के गठन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है और अब तक यह भी तय नहीं हो पाया कि नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, वो मंत्रिमंडल में किस घटक दल के किन विधायकों को मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर राजनीति की इनसाइड स्टोरी के तहत यह पता चला है कि विधानसभा चुनाव हार जाने के बावजूद अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू के नाम एक बड़ी लॉटरी लगने जा रही है। संभवतः पूर्व विधायक बच्चू कडू पहले की तरह दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालते रहेंगे। दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। साथ ही इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का विधायक रहना भी जरूरी नहीं है। ऐसे में दिव्यांगों के लिए विगत 3 दशकों से लगातार संघर्ष व प्रयास कर रहे बच्चू कडू को चुनाव हार जाने के बावजूद दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष पद का जिम्मा मिल सकता है, क्योंकि उनके प्रयासों के जरिए ही राज्य में पहली बार दिव्यांग कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ था। साथ ही बच्चू कडू को मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले अपने नजदीकी संबंधों का पूरा फायदा भी मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में प्रहार पार्टी सहित परिवर्तन महाशक्ति नामक तीसरी आघाड़ी को मिली करारी हार के वजहों पर चर्चा व विचार विमर्श करने हेतु प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने अपनी पार्टी से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहने वाले सभी उम्मीदवारों सहित प्रमुख पदाधिकारियों और जिला प्रमुखों की आज मुंबई के यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्य भर से लगभग 1000 प्रहार पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस समय अपने संबोधन में प्रहार पार्टी के मुखिया व पूर्व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि विगत 20 वर्षों के दौरान समूचे राज्य में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यकर्ताओं का मिलना और पूरे राज्य में राजनीतिक पहचान हासिल करना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में जनसेवा के लिए संघर्ष करने की तैयारी भी रखनी होगी, क्योंकि आने वाला समय और भी अधिक संघर्षमय रहने वाला है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राकापा नेता शरद पवार की ओर से अचलपुर व मेलघाट सहित अमरावती या अकोला जिले की एक ऐसी 3 सीटों की ऑफर देते हुए महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब दिया जाए यह विचार करते हुए उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। इसी सम्मेलन के दौरान भाषण देने वाले प्रहार पार्टी के कई पदाधिकारियों द्वारा बच्चू कडू का उल्लेख माजी आमदार यानी पूर्व विधायक के तौर पर किए जाने का संदर्भ अपने भाषण में लेते हुए बच्चू कडू ने कहा कि उन्हें विगत 20 वर्षों से अपने नाम के साथ आमदार यानी विधायक का विशेषण सुनने की आदत हो गई है और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन उन्हें अपने नाम के साथ पूर्व विधायक का संबोधन भी सुनना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें अपने लिए पूर्व विधायक का संबोधन सुनना थोड़ा अजीब लग रहा है। मगापासून माझी म्हणता म्हणता 20 वर्ष चलता माझी होणार असं वाटलंही नव्हतं, पण आता याच्यानंतर सगळेजण आजी म्हणत चला। माझी काही लोक ते आमदारावर मस्त लिहितात, मान्य लिहायची मा फक्त करते असं 4 वेळेस सातत्यानं आपण निवडून आलो आणि आम्ही विचार नाही केला होता कधी आपण महाराष्ट्रभर हे संघटन पोहोचू, लोकांपर्यंत जाऊ, लोकांचे मन जिंकू, असं कधीही विचार केला नाही। काम करत गेलो, काम करता करता आपल्यासारखी सगळी चांगली मंडळी, चांगले कार्यकर्ते आम्हाला भेटले। पराजय जरी असला तरी आज कार्यकर्ता आणि हत्तीच्या ताकदीचे माणसं आम्हाला भेटले, हेच आमच्यासाठी सर्व काही आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं आहे।
विधानसभा चुनाव के निपटते अब अमरावती महानगरपालिका के चुनाव को लेकर सरगोशियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले व करीब 35,000 वोट झटकने वाले पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा आगामी 4 दिसंबर को अपने समर्थकों व सहयोगियों की एक बैठक बुलाई गई है। 4 दिसंबर को शाम 5 बजे जगदीश गुप्ता ने अपने समर्थकों की सिपना कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठक बुलाई है, जिसमें करीब 700 से 800 गुप्ता समर्थक उपस्थित रहेंगे। 2 घंटे चलने वाली इस बैठक के तहत पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता व उनके समर्थकों द्वारा राजनीति में अब आगे क्या करना है तथा स्थानीय स्वायत्त निकाय के चुनाव में किस तरह से मैदान में उतरना है, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव दौरान अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से करीब 54,000 वोट लेने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अलीम पटेल द्वारा भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत अलीम पटेल द्वारा पूरी ताकत के साथ मनपा का चुनाव लड़ने और सभी प्रभागों में प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हुए शहर की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। चिखलदरा के बहुप्रतीक्षित स्काई वॉक का निर्माण 2 वर्ष के खंड के बाद हाल ही में दोबारा शुरू हुआ। स्काई वॉक का काम आगामी 2-3 दिनों में रफ्तार पकड़ेगा और आगामी 25 जून तक इसे पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। सिडको के चिखलदरा प्रबंधक महल्ले ने आज दोपहर अमरावती मंडल को जानकारी देते हुए बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी विगत मई माह में प्राप्त हो गई थी और IIT कानपुर की स्काई वॉक को लेकर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। IIT के टेक्नीशियनों द्वारा इस काम को हरी झंडी दिए जाने के बाद काम शुरू किया गया है। गत रोज धामनगांव रेलवे से पुलगांव के बीच डाउन होने वाले रेलवे ट्रैक पर रेल पटरी में दरार आ जाने की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर जानकारी देते हुए रेलवे के सूत्रों ने बताया कि आधे घंटे के भीतर उस दरार में लोहे का ब्लॉक फंसाकर वेल्डिंग करते हुए पटरी को दुरुस्त कर लिया गया, जिसके चलते धामनगांव से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों का परिचालन सामान्य हो चुका है। रेलवे सूत्रों ने यह भी बताया कि ठंड के मौसम दौरान लोहे में होने वाली संकुचन प्रक्रिया के चलते रेलवे पटरी में ज्वाइंट वाले स्थान पर छोटी दरार का बन जाना बेहद सामान्य बात है, जिसे लेकर किसी तरह की कोई आशंका या संदेह नहीं रखा जाना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में चेन्नई से 300 किलोमीटर के फासले पर डीप डिप्रेशन सक्रिय है, जिससे आज रात को चक्रवाती तूफान होने की संभावना है। ऐसे में पश्चिम विदर्भ में अकोला, पश्चिम बुल्ढाना सहित कई जगहों पर 1 से 3 सितंबर के दौरान बारिश होने की आशंका है। यह जानकारी देते हुए मौसम विज्ञानी अनिल बंड ने बताया कि फिलहाल विदर्भ में अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस है और 5 दिसंबर के बाद रात के समय तापमान में और अधिक कमी आएगी। जिले की 151 सहकारी संस्थाओं के चुनाव दिसंबर माह में होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में सहकारी प्राधिकरण ने संस्थाओं की जानकारी 5 दिसंबर तक जिला उप निबंधकों से मंगवाई है। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगामी 6 दिसंबर को होने जा रहे महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम को सभी के लिए खुला करने का अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर किया है और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें इस अभिवादन कार्यक्रम को सभी के लिए खुला करने का आश्वासन दिए जाने का दावा भी सांसद वानखड़े के जनसंपर्क कार्यालय की ओर से किया गया है। अमरावती के नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के का गत रोज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के अमरावती लोकल सेंटर की ओर से सत्कार आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि अभियंताओं के साथ समन्वय रखकर शहर के विकास का नया ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य IITI निदेशक संगठन की ओर से भी नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के का सत्कार करने हेतु समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के का कहना रहा कि शहर के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए कौशल्य व ज्ञान काफी महत्वपूर्ण घटक हैं। ऐसे में शहर के औद्योगिक विकास को गति प्राप्त होने हेतु व्यवसाय प्रशिक्षण योजना का IITI के विद्यार्थियों को पूरा लाभ दिलाने के लिए वे प्रयासरत रहेंगी। जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु सहयोग करने वाली संस्थाओं व संगठनों के साथ ही समाज सेवियों व पत्रकारों का जिला परिषद सभागार में सत्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि जिले में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने सक्रिय सहभाग लेकर बड़े उत्साह के साथ मतदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप जिले के मतदान में 6% की बढ़ोतरी हुई है। जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथ NXT इंफ्रा की ओर से जिला शल्य चिकित्सकों को वैद्यकीय सामग्री का वितरण किया गया। इस समय जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि जिले में सामाजिक उत्तरदायित्व से देने वाली मदद को प्रमुखता से स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने वाली बनाई जाए, ताकि ऐसे उपकरणों से स्वास्थ्य सुविधाएं निर्माण करने में मदद हो सके। गत रोज तपोवन परिसर स्थित विदर्भ महारोगी सेवा मंडल में स्वतंत्रता सेनानी शिवाजीराव पटवर्धन व्याख्यान माला का शुभारंभ किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि व उद्घाटक के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि तपोवन के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री शिवाजीराव उर्फ दाजी साहब पटवर्धन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान तथा स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात कुष्ठ रोगियों के पुनर्वसन हेतु किए गए उल्लेखनीय कामों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुँचाने हेतु सभी शालाओं में व्याख्यान माला के आयोजन का उपक्रम बेहद स्तुत्य व प्रशंसनीय है तथा इस उपक्रम के जरिए अमरावती की नई पीढ़ी दाजी साहब जैसे महान व्यक्तित्व से निश्चित तौर पर परिचित होगी।
रेवसा स्थित गजानन धाम के पास बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल से संबंधित रोहित शर्मा की क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम में 50,000 वर्ग फीट का विस्तृत मैदान होने के साथ ही तीनों प्रकार की पिच रहने से यहां क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलने जा रही हैं। यह जानकारी अकादमी के संचालक व संस्था के अध्यक्ष सुधीर वाकुड़े द्वारा दी गई। इस अकादमी का शुभारंभ कल शनिवार 30 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन हेतु कोच व रोहित शर्मा के भाई विशाल शर्मा विशेष तौर पर अमरावती आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश के मार्फत देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश के संभल परिसर में चल रही हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाना जरूरी है। साथ ही हिंसा व उत्पात के दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और मृतकों व घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। गुरुवार को अमरावती कृषि उपज मंडी के सीसीआई खरीदी केंद्र पर कपास की 403 व निजी बाजार में 50 इस तरह से 453 क्विंटल कपास की आवक हुई। सीसीआई खरीदी केंद्र पर कपास को 7,421 से 7,521 रुपए का दाम दिया जा रहा है। वहीं निजी खरीदारों द्वारा 7,150 से 7,250 रुपए प्रति क्विंटल पर कपास खरीदी जा रही है। इसके अलावा 9,638 क्विंटल सोयाबीन की भी आवक हुई है। अचलपुर कृषि उपज मंडी में हजारों क्विंटल अनाज की आवक हो रही है। ऐसे में आठौड़ी बाजार के दिन यानी गुरुवार को हमाली के दाम बढ़ाकर देने की मांग करते हुए 200 से अधिक हमालों व व्यापारियों ने काम बंद आंदोलन करना शुरू किया, जिसके चलते विभिन्न स्थानों से आ रहे किसानों को पूरा दिन अपना अनाज बेचने की बारी आने का इंतजार करना पड़ा। अचलपुर कृषि उपज मंडी में मेलघाट सहित मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं और गुरुवार को अनाज की बम्पर आवक होती है, जिसके चलते गुरुवार को कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही अनाज की तोलाई का कामकाज भी शुरू किया गया। शांति निकेतन स्कूल कृष्णकुंज रेसिडेंसी में स्वयं सिद्ध माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर तुलसी विवाह के साथ साथ गोवर्धन पर्वत को 56 भोग अर्पित किए गए। साथ ही स्वयं सिद्ध माहेश्वरी महिला मंडल की सदस्यों व पदाधिकारियों ने पूरे आयोजन का बड़े उत्साह के साथ आनंद लिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में अमरावती जिले के गोरखेड़ा कुंभी गायत्री शक्तिपीठ शाखा द्वारा 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अचलपुर तहसील के बुल्डा घाट में विराट 108 कुंडीय स्वास्थ्य संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए आयोजकों द्वारा युवाओं से बड़ी संख्या में इस आयोजन में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। चांदू रेलवे के नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राओं की दूसरी बैच के परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर छात्र छात्राओं का गणमान्यों के हाथों सत्कार किया गया। साथ ही नर्सिंग कॉलेज के अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेज से शिक्षा पश्चात वे अपने छात्र छात्राओं को रोजगार दिलाने के लिए भी प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव से अलर्ट अमरावती पुलिस मतगणना परिणाम आने के बाद भी लगातार सतर्क है। यही वजह रही कि आज पुलिस ने दोपहर के समय एक कथित विवादित पोस्ट के मामले में विभिन्न कोचिंग क्लासेस के डेस्क व बेंच की जांच की। कई जगह तो पुलिस को काफी घंटे भी लग गए, जिसके तहत पुलिस ने प्रभात टॉकीज के पास स्थित विख्यात कोचिंग संस्था में महिला कर्मियों सहित जाकर जाँच पड़ताल की। गत रोज अकोली परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति की सिरकटी लाश बरामद हुई थी, जिसकी शिनाख्त अचलपुर तहसील अंतर्गत भूगांव में रहने वाले दुर्योधन कड़ू नामक 63 वर्षीय व्यक्ति के तौर पर की गई है। हालांकि दुर्योधन कड़ू के कटे हुए सिर का अब तक कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया। वहीं यह पता चला है कि गत रोज दुर्योधन कड़ू भूगांव में आखिरी बार निकेतन कड़ू नामक व्यक्ति के साथ देखा गया था, जिसे दुर्योधन कड़ू ने कुछ समय पहले 5 लाख रुपए उधार दिए थे और दुर्योधन कड़ू अपनी रकम वापिस मांगने हेतु निकेतन कड़ू के पास बार बार तगादा लगा रहा था। ऐसे में पुलिस द्वारा पूरी सरगर्मी के साथ निकेतन कड़ू की तलाश की जा रही है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। बेलोरा दाबा परिसर से होकर गुजरने वाले नाले की झाड़ियों में से आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का पूरी तरह से सड़ा गला शव बरामद हुआ, जो लगभग कंकाल में तब्दील हो चुका। ऐसे में मृतक की शिनाख्त करना काफी मुश्किल साबित हुआ। पता चला कि बेलोरा परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति का बैल खो गया था। ऐसे में वह अपने परिचित कुछ लोगों के साथ पूरे इलाके में अपने बैल की खोज कर रहा था। इसी खोजबीन के दौरान सभी लोग परिसर से होकर बहने वाले नाले की ओर गए, जहाँ पर झाड़ियों में एक व्यक्ति का कंकाल में तब्दील हो चुका सड़ा गला शव दिखाई दिया। बडनेरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विगत 28 नवंबर की रात खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के गड़गड़ेश्वर मंदिर के पास नाले में 55 वर्षीय व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी, जिसकी अब शिनाख्त कर ली गई है। मृतक का नाम खल्लार गांव निवासी गजानन हिरुलकर बताया गया है। वरू शहर के पारडी बोरंग परिसर में रहने वाले व विगत 24 नवंबर की रात घर पर किसी को बिना बताए बाहर चले गए नाना पेठे का शव 26 नवंबर की शाम नगर परिषद के मुगजाम परिसर से चूड़ामन नदी के तट पर बरामद हुआ। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में कार्यरत 2 पुलिस सिपाहियों ने मामला दर्ज नहीं करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके चलते एसीबी के दल ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए पुलिस कर्मियों का नाम सतीश सावरकर व अनिरुद्ध भीमकर बताया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत कलौती नगर के सराफ लेआउट में कल आधी रात के बाद एक घर में घुसकर अज्ञात तत्वों ने लूटपाट की और मां बेटी को चाकू का धाक दिखाकर करीब 1,26,000 रुपए का माल लूट लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वरुण तहसील के एकलवीर शिवार में गुरुवार 28 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे के दौरान 65 वर्षीय आदिवासी किसान श्रीराम सिंधराम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया।
मेलघाट के जंगल में मंगलवार 26 नवंबर को एक बाघ का शिकार किए जाने की प्राथमिक जांच में सामने आने के बाद संदिग्ध आरोपियों की तलाश के लिए वन विभाग के दल सक्रिय हो गए हैं और मेलघाट के जंगल में खोज अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक साल से बडाली व चांदू रेलवे वन परिक्षेत्र अंतर्गत पोहरा चिरोडी के घने जंगल में करीब 6 से 7 वर्ष की आयु वाले नर बाघ का मुकाम है और वह इस परिसर में अपना डेरा जमा चुका है। ऐसे में वन अधिकारी परिसर में सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अकोला जिले की मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की की फेसबुक के जरिए वाशिम जिले में रहने वाले 21 वर्षीय युवक के साथ जान पहचान हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध पनपे, जिसके चलते विगत 11 नवंबर को उक्त नाबालिग लड़की अपने घर से भाग निकली, जिसे खोज निकालने के बाद पता चला कि वह 6 माह की गर्भवती भी है। ऐसे में मूर्तियापुर पुलिस ने विशाल राउत नामक 21 वर्षीय युवक के खिलाफ दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। मेकर से शेगांवपाल की मार्ग पर संगम फाटा के निकट गोमेदर गांव के पास तेज रफ्तार जा रहे मालवाहक वाहन के चालक को अचानक नींद की झपकी आई, जिससे उसका वाहन से नियंत्रण छूट गया और वाहन अनियंत्रित होकर रास्ते पर पलटी खा गया। सौभाग्य से वाहन के चालक व वाहक को गंभीर चोटें नहीं आई और दोनों की जान बच गई। बंडेरा पुलिस थाना अंतर्गत बोथरा नर्सरी के पास रहने वाले दादू मावस्कर द्वारा कुल्फी बनाने हेतु गंज में दूध गर्म किया जा रहा था। तभी दादू मावस्कर का 8 वर्षीय बेटा संजय मावस्कर के शरीर पर खौलता हुआ दूध गिर गया, जिससे संजय मावस्कर बुरी तरह झुलस गया। साथ ही उसके छोटे भाई अनिश मावस्कर के पैर पर भी गर्म दूध गिरा। ऐसे में दोनों बच्चों को पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर संजय मावस्कर की बुरी तरह झुलस जाने के चलते मौत हो गई।